मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ये तस्वीर है रिश्तों के पकने की। ये तस्वीर है 2022 के महासमर में साथ के संकेत की। तस्वीरें हैं वादा निभाने के संदेश की। कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अपना दल के साथ बीजेपी एक बार फिर मिशन यूपी को फतह करने के लिए अडिग हो गई है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल के मोदी की टीम में शामिल होने के साथ ही और मजबूत हो गया है ये गठबंधन, और उससे ज्यादा बीजेपी। अपना दल इसके अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि ख्वाहिश और चर्चाएं कैबिनेट मंत्री पद के लिए थी। अनुप्रिया का टीम मोदी में शामिल होना किस किस वजह से बेहद खास है, मिशन यूपी कंप्लीट करने के लिए क्यों बड़ा है, इसे समझिए। अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज से आती हैं। जातिगत समीकरणों को देखें तो ये फैक्टर बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की जीत की कुंजी इसी समाज के पास मानी जा रही है। यूपी के 16 जिलों में कुर्मी और पटेल वोट बैंक करीब 12% तक है। इनमें मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले प्रमुख हैं। इस वोट बैंक की बदौलत अपना दल 2017 के चुनाव में 9 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को भी मिला था। अब जरा इसे क्षेत्रीय समीकरण से भी देखिए। पूर्वांचल की मिर्जापुर से सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, और पूर्वांचल में मजबूती बीजेपी के लिए मिशन यूपी के लिए सबसे जरूरी है। अनुप्रिया पटेल का मिर्जापुर से दिल्ली तक के सियासी सफर पर भी नजर डालिए। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया वाराणसी की रोहनिया विधानसभा से चुनाव जीती थी। इसके 2 साल बाद ही उनकी पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया और 2014 में अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीती। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी गठबंधन की सदस्य अपना दल ने 2 सीटें हासिल की थी। इसके बाद वो केंद्र की मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी। वो 36 साल की उम्र में सबसे युवा मंत्री मानी गई। लेकिन 2019 में मोदी सरकार दोबारा बनने के बाद अपना दल को केंद्रीय टीम में जगह नहीं मिली, जिसके बाद गाहे बगाहे उनकी नाराजगी की खबरें आती रहीं। कुछ दिन पहले अनुप्रिया पटेल की अमित शाह से मुलाकात पर भी कई चर्चाएं हुई और वहीं से भविष्य के सहयोग के संदेश दिए गए, जो आज इस मंच पर अनुप्रिया बीजेपी की प्रबल सिपहसालार के तौर पर नजर आती हैं। वो सिपहसालार जो यूपी में चुनावी संग्राम में सबसे अहम है। चलते चलते अनुप्रिया के केंद्रीय मंत्री बनने के जश्न की इन तस्वीरों को भी देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।